नमस्कार। लास्ट लेक्चर में हमने मल्टीपल वैदिक मैथमेटिक्स से कैसे सॉल्व किया जाता है, उसकी जितनी भी विधियां थी उन सभी विधियों के बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज से हम संख्याओं का डिवाइड कैसे किया जाएगा वो सीखेंगे। तो इसमें आपके 3 विधियां हैं, जिनमें आज हम फर्स्ट विधि निखिलम विधि द्वारा संख्याओं का भाग कैसे किया जाएगा वो सीखने जा रहे हैं। और कोशिश की जाएगी कि इस मेथड को हम इतने सिंपल वे में समझेंगे कि निखिलम विधि से संख्याओं का भागफल या डिवाइड जो किया जाता है वो किसी भी स्टूडेंट्स के कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। सबसे पहले हम बात करें, हम डिवाइड होगा वो किस फॉर्म में पूछा जाएगा वो सीखेंगे। उसके बाद में निखिलम विधि का यूज हम कब करेंगे वो सीखेंगे। उसके बाद में संख्याओं का निखिलम विधि से हम जो डिवाइड कर रहे हैं उसकी प्रोसेस क्या होगी वो सीखेंगे। और लास्ट में इसके जो रूल्स हैं वो हम देखेंगे, फिर एग्जांपल्स की हेल्प से इसको अच्छे से समझेंगे। और लास्ट में आपकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस निखिलम विधि से डिवाइड के होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। डिवाइड का जो फॉर्म है वो फॉर्म हमारा इस पैटर्न पे होता है। यहाँ ए लिखा होगा, फिर ये डिवाइड का सिंबल और ये बी। जैसे हमें संख्या दे दी 1, 1, 10, 8, तो ये तो होगा हमारा भागफल। क्या होगा? भागफल। ये होगा हमारा भाज्य, ये भाज्य होगा, ये भागफल होगा। भाज्य जिसमें भागफल का डिवाइड करेंगे, इसमें इसका डिवाइड करेंगे। तो ये हम जनरली इस पैटर्न में जो पढ़ते आए हैं, ये हमारा बड़ी संख्या भाज्य है, ये हमारी भागफल है। तो ये जो पैटर्न है इसे हम ये बोलते हैं। उसके बाद हम बात करें कि ये विधि निखिलम विधि हम कब यूज में लेंगे। हमें पता चल गया कि ये भागफल है, ओके। अब हमें ये विधि हम तब यूज में लेंगे, इसका जो यूज है वो कब करेंगे? इसका यूज करेंगे हम जब भागफल के सभी अंक 5 से बड़े हों। जब सभी अंक 5 से बड़े हों, 5 है तो भी कर लेंगे इसका, लेकिन 5 से छोटे नहीं होने चाहिए। जब भागफल इसकी जो संख्या है वो सभी यदि 5 से बड़ी है तभी हम निखिलम विधि का यूज करेंगे। अदरवाइज हम इसकी जो 2 विधियां और हैं उनका हम यूज करेंगे। उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये विधि कब यूज करेंगे? जब भागफल के सभी अंक 5 या 5 से बड़े हों, फर्स्ट बात। सेकंड बात, इसमें जो भागफल है उसका आधार, भागफल का जो आधार है, भागफल का जो आधार है 10 की पावर x जैसा होना चाहिए। 10 की पावर x जैसा होना चाहिए, जहां x क्या होगा? x होगा हमारा 1, 2, 3 एंड सो। 0 होगा तो भी 1 से तो डिवाइड करेंगे नहीं हम किसी को। तो यहाँ ये जो वैल्यू है, जैसे ये कैसे होने चाहिए, 1 रखेंगे तो 10, 100, 1000, 10,000, इस टाइप की ये भागफल है, उसका आधार होना चाहिए। ये 2 बात है तो हम निखिलम विधि का यूज कर लेंगे। अब इसकी क्या प्रोसेस होगी निखिलम विधि से संख्याओं का डिवाइड करने का,
तो इसकी जो प्रोसेस होगी क्रिया विधि, वो क्रिया विधि क्या है हमारे पास में, इसकी जो क्रिया विधि होगी, जो संख्याएं हैं उसे हम दो खड़ी लाइन करके तीन भागों में डिवाइड करेंगे। दो खड़ी लाइन के द्वारा तीन भागों में डिवाइड करेंगे। यहां लिखेंगे हम भागफल, यहां क्या लिखेंगे हम, भागफल लिखेंगे। यहां हम भाज्य लिखेंगे, यहां भी हम भाज्य लिखेंगे। अब बात करें, यहां दोनों ही जगह भाज्य है, तो एक ही संख्या दो बार क्यों लिखेंगे, इसका रूल क्या है, यहां भागफल होगा, इसके जस्ट नीचे हम क्या लिखेंगे, भागफल का, भागफल का आधार से विचलन, इसके नीचे लिखेंगे हम भागफल का आधार से विचलन। अब ये आधार इस तरह के होंगे, तो यहां हमें दिख रहा है कि इसके आधार में जीरो आ रहे हैं, तो इसके आधार में जितने जीरो होंगे, ये हमने पहले सीख लिया जब निखिलम विधि इनके बारे में डिस्कशन किया था, तो आधार उप आधार क्या होता है वहां हमने क्लियरली समझ लिया कि आधार कैसे निकालेंगे, उप आधार कैसे निकालते हैं, उप आधार अंक क्या होगा, ये सब हमने निखिलम विधि जो प्लस के अंदर इनमें मल्टीपल में जहां हमने इसको देखा है वहां हमने इसका यूज किया है, तो वहां से आधार हमारे क्लियर है। अब यहां सबसे पहले यहां लिखेंगे हम इस तीसरे जो भाग है सबसे दाएं भाग में, यहां लिखेंगे भाज्य। भाज्य में भी क्या लिखेंगे, उतने ही अंक जितने जितने आधार में जीरो है, आधार में जीरो है। तो यहां हम इस भाज्य में उतने ही अंक लिखेंगे जितने आधार में जीरो है। यहां यदि 10 है आधार इसका, और कोई यदि भाज्य हमारा इस प्रकार से है, तो ये जो इसको इसी पैटर्न में लिखेंगे हम। 10 है तो एक ये जो 2 है, ये 2 यहां आ जाएगा। यदि इसका 100 है तो यहां हम 32 लिखेंगे। बचे हुए जो अंक है वो यहां लिखेंगे। शेष अंक, शेष अंक, तो यहां तो हम क्या लिखेंगे, जितने जीरो आ रहे हैं उतने अंक लिखेंगे, और बचे हुए जो अंक है वो यहां लिखेंगे। यदि ये संख्या है 1 जीरो है तो 2 तो यहां लिख देंगे, और ये 8 3 हम यहां लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें भाज्य का पता चल गया, भागफल का पता चल गया, उसके बाद में हम देखें कि भागफल के सभी अंक 5 से बड़े हैं या 5 है, तो हम ये विधि अप्लाई करेंगे। सेकंड बात, जो भागफल है उसका हमें आधार पता लगाना है। थर्ड बात, हम इतना भी हमने पता लगा लिया, यहाँ फिर 2 लाइन खींच के इसको 3 भागों में बांटेंगे। यहाँ भागफल, यहाँ भागफल का आधार से विचलन, फिर ये भाज्य, यहाँ हम उतने ही अंक जितने आधार में जीरो, यहाँ हम बचे हुए अंक लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, सपोज करो इसका जो विचलन है वो x आ गया, मान लिया हमने इसका जो विचलन है, और यहाँ जो वैल्यूज है हमारे पास में, यहाँ जो संख्या होगी वो संख्या हमने a b c d e मान ली। अब हमें करना क्या है, हमें ये जो a है इस a को इससे मल्टीपल करेंगे, और जो अंक आएंगे वो एक अंक इसके नीचे, एक अंक इसके नीचे, फिर इन दोनों अंकों को जोड़ेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसको वापस से मल्टीपल करेंगे, फिर इसको मल्टीपल कर रहे हैं तो इसके नीचे नहीं लिखेंगे, एक अंक इसके नीचे, एक अंक इसके नीचे, एक अंक इसके नीचे, फिर मल्टीपल करेंगे, इससे जो वैल्यू आएगी इससे मल्टीपल करेंगे, फिर ये अंक आएंगे
और लास्ट में हम इनको ऐड करेंगे। कैसे करेंगे वो एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। उसके बाद में जो वैल्यू आएगी, यहां जो वैल्यू आएगी वो होगा हमारा भागफल। तो ये हमारा भाजक होगा, सॉरी इसे हम भाजक बोलेंगे, ये भाज्य होगा। तो यहां ये हमारा भाजक होगा। तो यहां जो वैल्यू आएगी वो होगा इसका भागफल, और यहां जो वैल्यू आएगी वो होगी इसकी शेषफल। कब? जब ये जो शेषफल है ये लेस देन हो किससे? भाजक से। यदि ये शेषफल हमारा भाजक से कम आ गया तो ये होगा, यदि ये शेषफल हमारा भाजक से बड़ा आ जाए तब हम इस भाजक को उतने टाइम तक मल्टीपल करेंगे जिससे शेषफल का जो मान हम माइनस करें तो जो वैल्यू आए वो वैल्यू इस भाजक से कम हो जाए, और जितने टाइम तक हम मल्टीपल करेंगे वो यहां हम जोड़ देंगे, और जो सुधरा हुआ मान होगा वो इसका भागफल और शेषफल होगा। इसकी प्रोसेस हम एग्जाम्पल्स द्वारा ज्यादा क्लियर समझ सकेंगे, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं और फिर इसको सीखते हैं। स्टार्ट हम सिंपल एग्जाम्पल से करते हैं। एग्जाम्पल लिया हमने, add 3 to divide by 8। यहां 8 ये भाजक है, ये हमारा भाज्य है। हमें करना क्या है? भाजक के सभी अंक 5 से बड़े हैं, 8 5 से बड़ा है। ये विधि हम लगाएंगे तो क्या करेंगे, हम इसे 2 लाइन खींचेंगे। यहां लिखेंगे हम भाजक, भाजक क्या है? 8। इसका जो आधार होगा वो आधार हमें दिख रहा है कि ये 8 10 के पास में है, 100 से बहुत ज्यादा दूर है, तो इसका जो आधार होगा वो कितना होगा? 10। 10 में कितने जीरो हैं? 1 जीरो है, तो ये 2 तो आ जाएगा हमारा यहां, और बचे हुए 8 और 3 आ जाएंगे हमारे यहां। ओके, इस प्रकार से हमने लाइन खींच ली। क्या है प्रोसेस? यहां लिखेंगे भाजक, इसका आधार निकालेंगे, आधार में जितने जीरो है उतने अंक हम यहां लिखेंगे, बचे हुए अंक हमारे यहां आएंगे। इसके जस्ट नीचे हम क्या लिखेंगे? आधार से इस भाजक का कितना विचलन है, तो 10 में से 8 को हम घटा देंगे तो 2 आएगा। उसके बाद में हमें करना क्या है? उसके बाद हमें ये जो 2 है इस 2 को इस 8 से गुणा करना है। यहां हम एक चीज का ध्यान रखेंगे, क्या कि यदि पूरक, ये जो संख्या होती है इसे बोलते हैं हम पूरक संख्या। इसे क्या बोलेंगे हम? पूरक संख्या। जो आधार में से भाजक का डिफरेंस हम कर रहे हैं उसे क्या बोलेंगे हम? पूरक संख्या। यदि पूरक संख्या में एक अंक है, कहने का मतलब आधार में जितने जीरो होंगे उतने हम अंक लेंगे। यदि आधार में 1 जीरो है तो 1 अंक होगा हमारा, तो यहाँ 1 अंक है, इसे हम मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास 2 अंक आएंगे, 1 और 6। तो हमें करना क्या है? जो 1 और 6 आएगा वो हमें इस 1 अंक के नीचे ही लिखना पड़ेगा, इसके नीचे ही लिखना पड़ेगा। यदि यहाँ 2 अंक होते 2 और 1 तो जो वैल्यू आती, सपोज करो 2 अंक होते तो हम 1 को यहाँ लिखते, 6 को यहाँ लिखते, बट यहाँ कितने अंक हैं? 1 ही अंक है हमारे पास, तो इसको जो मल्टीपल आएगा उसे हम 1 अंक के नीचे ही लिखेंगे,
तो यहाँ 2 को हमने 8 से मल्टीपल किया तो ये वैल्यू आई हमारी 16। इसको हम इसके नीचे लिखेंगे। ओके, ये जो वैल्यू है 8 को मल्टीपल करें 2 से, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ ये जो वैल्यू है 16 और 3 19 का 9 होगा ऊपर, 1 आ जाएगा हमारा नीचे। अब ये जो 19 है, इस 19 को भी हमें इस 2 से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 38, और 38 लिख देंगे हम यहाँ। और अब इनको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी यहाँ से 40, और ये जो वैल्यू बनेगी हमारी, ये वैल्यू बनेगी हमारी यहाँ से 9, ये 1 हासिल का यहाँ चला जाएगा 9, और ये हमारे पास में 40। अब ये जो 40 शेषफल है ये भाजक से ग्रेटर देन है, 40 हमारा 8 से बड़ा है, तो हम 8 को उतने टाइम्स तक मल्टीपल करेंगे ताकि जो वैल्यू आए वो इससे जस्ट बराबर या इससे जस्ट छोटी हो। तो हम देख रहे हैं कि 8 को यदि हम 5 से मल्टीपल कर लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 40। तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में 40। कितने टाइम्स तक मल्टीपल किया हमने 5 टाइम्स तक, तो ये 5 यहाँ ऐड हो जाएगा और इसका जो मान आएगा वो मान यहाँ पे 0, और इसको हम ऐड करेंगे तो ये बनेगा 104। तो ये तो आ गया हमारे पास इसका भागफल 104, और इसका जो शेष फल है वो आ गया हमारा 0। तो ये जो प्रोसेस हमने की है ये प्रोसेस ना तो बुक में है ना ही अदर्स किसी यूट्यूब चैनल ने इसके बारे में डिस्कशन कर रखा। यहाँ सिंपल सी जो वैल्यू है उनके बारे में ही डिस्कशन किया हुआ है। तो ये मेथड हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसमें जितने अंक होंगे उतने अंक तक ही इसका मल्टीपल जाएगा, उसको हम ऐड करके फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। यदि जो वैल्यू है जो बुक्स की प्रोसेस के अकॉर्डिंग यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे नहीं बन पाएंगे। तो क्या ध्यान रखना है हमें, जितने इसमें अंक है उतने अंक तक ही हमें मल्टीपल करके लिखना है। और एग्जांपल्स लेते हैं इसके। एक एग्जांपल हमने ले लिया 832 डिवाइड बाई 8। सेकेंड एग्जांपल हम ले लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल हमने लिया, यहां हमने लिया 311 का डिवाइड करें हम 8 से। अब ये सिंपल प्रोसेस है, बुक के अकॉर्डिंग बन जाएगा। तो यहाँ हमारे पास में सबसे पहले हम बात करें, इसका जो भाजक है वो क्या है 8 है, और इसका जो भाज्य है वो भाज्य है हमारा 311। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम भाजक लिखेंगे, फिर एक खड़ी लाइन। अब भाजक का इसका जो हमारा आधार है वो आधार क्या होगा 10। 10 में कितने जीरो, एक जीरो, तो 8 और 3 1 को तो हम यहाँ रखेंगे, एक 1 यहाँ चला जाएगा क्योंकि 0 1 है तो एक 1 आ गया हमारा। अब हमें करना क्या है, इसका इस आधार से विचलन लिखना है, तो कितना आएगा 2। अब हमें करना क्या है, इस 2 को 3 से मल्टीपल करना है। किससे करना है, 2 को 3 से। जो वैल्यू आएगी एक अंक के नीचे लिखेंगे, 6 आ रहा है तो 6 एक के नीचे आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, हमें इनको ऐड करना है, ये बनेगा 7, ये बनेगा 3। अब हम करेंगे क्या, इसको तो हमने मल्टीपल कर लिया, अब इसका जो टोटल आया उसको हम इससे मल्टीपल करेंगे। 7 को 2 से मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा 14। एक अंक बचा है, इस एक अंक के नीचे हम 14 लिखेंगे और इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आया हमारे पास में मान 15। अब ये 15 है जो हमारा 8 से बड़ा है, भाजक से बड़ा है। तो यदि हम इसको 2 टाइम्स तक मल्टीपल करते हैं तो 16 आएगा जो कि ज्यादा होगा। तो हम इसको 1 टाइम्स तक मल्टीपल करेंगे और इसमें से हम माइनस कर देंगे। कितने टाइम्स तक मल्टीपल किया वो यहाँ पर हम जोड़ देंगे।
तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, ये बना हमारा 7, ये बना हमारा 38। तो इसका जो भागफल आया वो आ गया हमारा 38 और इसका जो शेष फल आया वो शेष फल आ गया हमारा 7। तो ये थे हमारे आधार 10 से रिलेटेड निखिलम विधि से डिवाइड करना। अब हम आधार 100 पर लेकर के चलते हैं और उससे कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल्स हम लेते हैं जिसके जो आधार है वो आधार 100 से रिलेटेड हो, उस टाइप की जो क्वेश्चंस बनेंगे हमारे वो लेते हैं। तो नेक्स्ट जो एग्जांपल हम ले रहे हैं, नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया, इस बार हमने मल्टीपल संख्या है वो ले ली 9, 6। इसका डिवाइड कर रहे हैं हम 8, 6, 2, 4 के अंदर। 8, 6, 2, 4 के अंदर हम 9, 6 का डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ हमने लिखा 9, 6, यहाँ हमने लिखा 9, 6 और यहाँ हमने एक लाइन खींची 9, 6 100 के पास है। तो इसका जो आधार होगा वो क्या होगा हमारा 100 होगा। तो यहाँ 2 0 है तो 24 चला जाएगा हमारा यहाँ पे और बची हुई संख्या आ जाएगी हमारे यहाँ। तो बची हुई क्या है हमारे पास में 8 और 6। अब 100 में से हम 96 को माइनस करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, हमारे पास 40 आएगी। क्या आएगी 40। तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ ओनली 4 मत लिखना, क्या लिखेंगे आप 04। क्या लिखेंगे 04। अब हमें यहाँ कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। कितने अंक, 2 अंक। जितने आधार में 0 हैं उतने ही हम यहाँ अंक लेंगे। तो यहाँ 04 है तो इसको किससे मल्टीपल करना है, 8 से। इसको हम किससे मल्टीपल करेंगे, 8 4 8 से। तो कितना आएगा मान 32। 32 जो मान आएगा, 2 अंक है, 2 अंक है तो 2 अलग अलग लिखेंगे हम। 3 तो लिखेंगे इसके नीचे और जो 2 जाएगा वो लिखेंगे हम इसके नीचे। इसमें 2 अंक है तो 1 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ, 2 अंकों के नीचे लिखेंगे। यदि 3 अंक होते तो 1 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ और 1 अंक यहाँ होता। यदि 2 ही आते तो कोई नहीं, यहाँ यहाँ आ जाता। अब हमें करना क्या है, इनको हमें जोड़ना है। इसको हम जोड़ेंगे तो ये बनेगा हमारा 9, ये बना हमारा 8। अब इस 9 को भी इससे मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा मान, यहाँ नहीं है तो यहाँ हम डैश लगा देंगे। 9 को 4 से करेंगे तो 36 आएगा। तो ये बना हमारा 36। अब हम इनको जोड़ेंगे तो ये बना हमारा 0, यहाँ ये 4 और 4 बन गया हमारा 8 और ये आ गया हमारा 89। अब ये 80 96 से छोटा है तो ये बनेगा हमारा भागफल और ये बन जाएगा हमारा शेषफल। तो ये हमारा भागफल आ गया, ये हमारा शेषफल आ गया। एक एग्जांपल और हम 100 बेस के ऊपर लेते हैं, फिर हम 1000 बेस के ऊपर लें। तो अब जो नेक्स्ट हम एग्जांपल्स ले रहे हैं वो एग्जाम्पल हम 100 बेस पे ले रहे हैं। इस बार जो हमने संख्या ली वो ली 87 डिवाइड बाई 9949। इस बार हमने ये संख्या ले ली 87 को 9949। यहाँ हमने 4 अंक की ले ली, 1 अंक और बढ़ा देते हैं, हमने 5 और ऐड कर दिया। तो यहाँ जो 87 है इसका आधार क्या बनेगा, हमारा आधार यहाँ 100 हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा आधार। और यहाँ हमें करना क्या है, यहाँ जिसका हमें डिवाइड करना है वो लिखना है 87, फिर खड़ी लाइन। यहाँ आधार में 2 0 है तो 2 अंक ये यहाँ लिख देंगे।
बचे हुए 3 अंक हम यहाँ लिख देंगे। अब हम करेंगे क्या, इस आधार से इसका जो विचलन होगा वो आ गया हमारे पास में 13। ये जो 13 है, इस 13 को एक बार 9 से, फिर इससे, फिर इससे, कितने अंक हैं, 2 अंक, तो 2 अंक एक साथ लिखेंगे हम। यदि इस क्वेश्चन को हम समझ लेंगे तो निखिलम मेथड से डिवाइड करने के सभी क्वेश्चन हमारे समझ इजीली कर पाएंगे हम। यहाँ हमारे पास में 2 अंक है, तो यहाँ सबसे पहले हम इसे 9 से मल्टीपल करेंगे। तो 9 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगी हमारे पास में वैल्यू, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास में 7। इसको मल्टीपल करेंगे तो 11। तो यहाँ इसके नीचे हम 7 लिखेंगे, जो लास्ट अंक जाएगा वो इसके नीचे, बाकी बचे हुए अंक हम लिखेंगे इसके नीचे। तो यहाँ लिख देंगे हम 11, ये 7 हमारा यहाँ चला जाएगा। अब हम रफली देखें तो इससे हमने मल्टीपल कर लिया। अब हम इन दोनों का जो सम होगा उससे भी इसको मल्टीपल करेंगे, तो 9 और 11 का सम कितना होगा हमारा 20। 20 को हम 13 से मल्टीपल करेंगे तो कितने आएगी वैल्यू हमारे पास में 260। 13 को 20 से मल्टीपल करेंगे तो 260 वैल्यू आएगी। ये 0 तो जाएगा कहाँ, इसके नीचे। इसको मल्टीपल किया तो 2 अंक इसके और इसके नीचे जाएंगे। बचे हुए 26 कहाँ आएंगे, इसके नीचे। बचे हुए 26 कहाँ आएंगे, इसके नीचे। अब इनका जो सम होगा उस सम से भी इसको मल्टीपल करेंगे तो इनका सम होगा हमारा 26 को 4 जोड़ेंगे 37 आ गया हमारा। 37 को हमें 13 से मल्टीपल करना है, तो इसको मल्टीपल कर लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 481। अब ये 481 का 1 आ जाएगा हमारा इसके नीचे, और ये जो 48 है वो आएगा यहाँ इसके नीचे। 48 आएगा हमारा इसके नीचे। इसको मल्टीपल करना है तो 2 अंक इसको छोड़ के बाकी 2 पे लिखेंगे। इसको मल्टीपल करना है तो इसको छोड़ के बाकी पे लिखेंगे। इसको मल्टीपल करना है तो इसे छोड़कर इससे आगे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, हम इन सबको जोड़ देंगे तो यहाँ वैल्यू आएगी हमारे पास में 6, यहाँ बनेगा हमारा 7, एक हासिल यहाँ चली जाएगी तो ये बनेगा 576। इन्हें हम जोड़ें तो ये बन जाएगा हमारे पास में 37 का 7 यहाँ आ जाएगा, 3 हासिल यहाँ चली जाएगी। अब इनको हम जोड़ेंगे तो ये बनेगा 20 और 3 बनेगा 23 का 3, 2 चला जाएगा यहाँ, 9 और 2 बनेगा हमारा 11। अब ये 576 87 से ज्यादा है तो इसे मल्टीपल करने के लिए हम 87 को उस संख्या से मल्टीपल करेंगे जो इससे जस्ट पास में हो या इसके इक्वल है। तो यहाँ 87 है, 87 को यदि हम 6 से मल्टीपल करें तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो 2 आ जाएगा, ये 4, और ये बन जाएगा हमारे पास में 522 जो कि इसके पास है। यदि हम 7 से मल्टीपल करेंगे तो इससे ज्यादा संख्या आएगी, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, इससे कम या इसके इक्वल चाहिए। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 522, और किससे मल्टीपल किया हमने इसको 6 से, तो ये 6 हमारा यहाँ जुड़ जाएगा। यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये बनेगा 4, ये बनेगा हमारा 5, ये बन जाएगा हमारा 3, एक हासिल यहाँ चली जाएगी, 3 और 1 बनेगा 4, और ये बन जाएगा 1143, और इसका जो शेषफल है वो हमारा 54। अब इस निखिलम विधि से जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम इजीली कर पाएंगे। आपकी बुक में 2 क्वेश्चन है निखिलम विधि से, वो दोनों क्वेश्चन हम यहाँ इजीली सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन 13 और 14 हमें निखिलम विधि से सॉल्व करने के हैं। पहले हम 13 सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम 14 सॉल्व कर लेंगे।
13 में हमारे पास में जो इसका भागफल हमें दिया हुआ है भाजक, वो हमारा 889 है और इसका जो भाज्य है वो भाज्य हमें दिया हुआ है 111034। इसका जो हम आधार लेंगे वो आधार 3 अंकों का है, तो हम आधार 1000 मान लेंगे जो कि इसके पास होगा। अब यहाँ कितने जीरो हैं? 3 जीरो हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम पहले इसका भाजक 889, इसके बाद में खड़ी लाइन, फिर यहाँ जो 3 अंक है इसमें से 3 अंक हम अलग कर देंगे 0 3 4, बचे हुए अंक हम यहाँ लिखेंगे, तो बचे हुए अंक है 1 1 1। अब ये जो 1000 है, 1000 में इसका जो डिफरेंट हम लेंगे 889, वो मान हम यहाँ लिखेंगे, तो इसका जो डिफरेंस होगा वो हमारा बनेगा 1 1 1। ये हमारे पास इसका डिफरेंस आ गया, तो ये बन गया हमारे पास में 1 1 1। अब हमें करना क्या है? इस 111 को 1 से मल्टीपल करना है, जो वैल्यू आएंगी हम आगे लिखेंगे। अब इसमें कितने जीरो हैं? 3 जीरो, तो ये 3 अंक 3 अंकों के नीचे आएगा, तो यहाँ 3 अंक है, तो 1 से मल्टीपल करेंगे तो यही संख्या आएगी, तो आगे 3 अंकों के नीचे लिखेंगे, तो एक 1 इसके नीचे, एक 1 इसके नीचे और एक 1 हमारा चला जाएगा इसके नीचे। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आया? 2 को हम इससे मल्टीपल करेंगे तो 2 2 2 3 बार आएगा, वो 3 अंक आगे 3 अंक पे जाएगा, इसको मल्टीपल किया तो इसको छोड़ के यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे। अब हमारे पास में इसका मल्टीपल हो गया, इसका मल्टीपल हो गया, इसका भी मल्टीपल करेंगे, तो ये जोड़ने पर कितना आया हमारे पास में? 4 को मल्टीपल करेंगे तो 3 बार 4 आएगा, इसको छोड़कर लिखेंगे तो यहाँ 4, यहाँ 4 और इसके नीचे 4। यहाँ केवल यहाँ तक आया तो इसके नीचे नहीं है तो डैश लगा देंगे, यहाँ इन दोनों के नीचे नहीं है तो डैश लगा देंगे। इसके जो भी अंक आएंगे जोड़ने पर उन सभी से ये वैल्यू मल्टीपल होगी और लास्ट में इस अंक तक हमारी वैल्यू पहुंच जाएगी। जैसे यहाँ तक पहुंच जाएगी हम इस प्रक्रिया को रोक देंगे और अब हम इन्हें जोड़ेंगे, तो ये 4 और 4 बनेगा हमारा 8, ये हमारा 4 2 6, 6 और 3 बनेगा हमारा 9, यहाँ बनेगी हमारे पास में वैल्यू 4 2 6 और 1 7, यहाँ जोड़ेंगे तो ये आएगा 4, ये बनेगा 2, ये बनेगा 1। अब ये 7 9 8 8 8 9 से कम है, तो ये आ जाएगा हमारा शेषफल, ये आ जाएगा हमारा भागफल। तो इस क्वेश्चन का 124 भागफल आ गया और 798 आ गया शेषफल। एंड इसका जो लास्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वो लास्ट क्वेश्चन है 97 को इससे डिवाइड करना है। 97 दिख रहा है क्लियरली, 100 के पास है, तो इसका जो आधार लिखेंगे हम 100 लिख देंगे। तो ये जो संख्या बनेगी हमारी, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इसका भाजक लिखेंगे 97, फिर एक खड़ी लाइन। अब ये 100 के 2 अंक चले जाएंगे हमारे लास्ट वाले में, तो लास्ट के ये 2 अंक हमने लिख दिए यहाँ 9 और 4। बचे हुए अंक हम यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ हमारे पास में 3 और 9। अब इस 100 से इस 97 का हम डिफरेंस देखें तो कितना आएगा? यहाँ 3 आएगा, लेकिन हम 3 नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जितने जीरो है उतने अंक लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम 03। क्या लिखा हमने? 03। अब हम क्या करेंगे? इस 03 को 9 से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 09। क्या आएगी हमारे पास वैल्यू? 09। तो 2 अंकों तक लिखेंगे तो यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 9, तो हमारे पास जो वैल्यू बनी, अब यहाँ वैल्यू बनी हमारी 9। अब इस 9 को भी हम 03 से मल्टीपल करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 27। तो यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे हम 7,
इसके नीचे कोई अंक नहीं है तो डैश लगा देंगे। अब हम इन्हें जोड़ देंगे तो ये बनेगा हमारे पास में 11 का 1, एक 1 यहाँ चला जाएगा, ये बनेगा 10, 10 और 11 बनेंगे 21 का 1 और ये 2, यहाँ हमारे पास में 9 और ये बन गया हमारे पास में 3। ओके, हमने इनको जोड़ दिया, यहाँ बन गया हमारे पास में 2 1 1, ये है 3 9, यहाँ 9 7। अब 9 7 हमारा है, ये इस 2 1 1 से छोटा है, तो हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसको मल्टीपल करने पर जो वैल्यू आए वो या तो 2 1 1 के इक्वल आ जाए या इससे जस्ट छोटी संख्या आए। तो यहाँ हम इसको मल्टीपल करें तो यदि हम इस 9 7 को 3 से मल्टीपल करते हैं तो ये इससे ज्यादा वैल्यू आएगी हमारे पास में। यहाँ 2 1 1 है, हमारे पास 2 9 1 आ रहा है, तो इसको हम 2 से मल्टीपल कर देंगे। 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास में 4, यहाँ बनेगा हमारे पास में 18 और 1 बनेगा 90। यहाँ हमने 2 से मल्टीपल किया तो 2 यहाँ प्लस आ जाएगा और ये वैल्यू हम यहाँ माइनस करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में 7, यहाँ 0, यहाँ 10 में से 9 जाएगा तो बनेगा 1, यहाँ 1 में से 1 गया तो 0, इनको हम ऐड करेंगे तो ये बनेगा 1, ये बनेगा 4। तो ये आ गया हमारे पास में भागफल, ये आ गया हमारे पास में शेषफल। तो इस 9 7 का इसमें हम निखिलम विधि से डिवाइड करेंगे तो भागफल 41 आ जाएगा और शेषफल आ जाएगा हमारे पास में 70। तो ये थी निखिलम विधि से संख्याओं का डिवाइड कैसे किया जाता है, वो कंप्लीट हमने सीखा है इस लेक्चर में। साथ ही यहाँ आपकी एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस थे निखिलम मेथड से, वो दोनों ही क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट विधि के साथ आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।